देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं कक्षा 9 प्रश्न बैंक के अध्याय 7 का जो त्रिभुज वाला अध्याय है, इसके प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ। इसके प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ी अपन चर्चा कर लें कि परीक्षा में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार कुल बच्चों 5 अंक के प्रश्न इस त्रिभुज वाले पाठ में से, मतलब अध्याय 7 में से पूछे जाएंगे। अब मैं आपके सामने जो है ये जो है प्रश्न क्रमांक 1, ये सही विकल्प से संबंधित है। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न है, दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका, तो इसमें 4 उत्तर दिए। इसमें से सही क्या? एक ही आकार और माप हो। मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे बच्चों मैंने ये आकृति बनाई है, आप देख सकते हो इसमें आकृति ए, सी और ई ये एक जैसी हैं। इनका आकार भी समान है और जो है माप भी समान है। ये दोनों एक जैसी बनी है, लेकिन इसको मैंने उल्टा कर दिया। ये जो आकृति इसको उल्टा कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये ठीक ढक लेगा। तो यहाँ पे आकृति ए, सी और ई ये आकृतियां सर्वांग सम हैं। इसी प्रकार आप देखोगे आकृति बी और आकृति डी ये सर्वांग सम है। केवल अंतर ये है कि मैंने इसको यहाँ पर उल्टा कर दिया है, ये सीधा ये उल्टा कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा ठीक ठीक तो ये इसको ढक लेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आकृति आप देख रहे हैं, ये मैंने आयत बनाया है, खड़े में बनाया है, ये आड़े में है। हालांकि अगर मैं इसको घुमा के इसके ऊपर रख दूं तो ये ठीक ठीक इसको ढक लेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो आयत है मैंने माचिस से बनाया है। तो एक माचिस ये, और आप देखें दोनों आकृतियां समान हैं। तो आप कैसी भी रखो, अगर ये आकृति इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये ठीक ठीक इसको ढक लेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो लिखा है एक ही आकार हो और माप हो तो ये आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो इसके अंदर तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इसका ये ब आएगा, दूसरे का ब। देखो मैंने यहाँ कॉपी में लिखा है। आपको पूरा प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं। प्रश्न 1 लिखोगे, इसके आगे वस्तुनिष्ठ या सही विकल्प आप जो है लिख दोगे। अब यहाँ पे आपको ये प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर 1 डालना है और ये सही है तो इसके साथ अ लिख के आप ऐसे लिख दो। जैसे मैंने लिखा है उत्तर 1, मतलब ये पहला प्रश्न है। और क्या क्या, क्या लिखा? एक ही आकार और माप, बस आपको ये लिखना है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में उत्तर 2 लिख के, और ब वाला सही है, क्या है? समान या बराबर। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाया है। देखो बच्चों, ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा इसके बराबर है। तो इसके सामने का जो ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये रहा और इसके सामने का कोण ये रहा। तो ये कोण भी बराबर होंगे। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कोण भी जितने भी डिग्री के हों, ये 30-30 के तो ये 30 का होगा, तो ये भी 30 का होगा। अगर 40 का है तो ये भी 40 का होगा। कहने का मतलब ये, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसका सही उत्तर ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या आएगा? ये आएगा। अगला देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है और कोण सी बराबर 45 है, तो कोण एक की माप निकालो। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न करने के लिए हमको सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और समकोण को मैंने बी नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कोण बी समकोण है। और यहाँ पे कोण सी 45, इसको सी 45 लिखा है, तो कोण ए की माप निकालना है। तो अब हम देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो तो हमको ये कोण मिल जाएगा। तो ये कोण कितने का आएगा? 45 डिग्री का आएगा। तो इसमें इसका जो उत्तर है तीसरे का द सही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये तीसरे का द लिख के यहाँ पे ये 45 डिग्री आप लिख दोगे। हमारे पास एक तरीका और है कि समकोण त्रिभुज में ये दोनों न्यून कोण है।
तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर हमको एक न्यून कोण मालूम है तो दूसरा कोण हम 90 में से 45 घटा दो तो ये हमको ये कोण मिल जाएगा। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बच्चों इस प्रश्न बैंक में सही विकल्प में केवल 3 ही प्रश्न दिए हैं। परीक्षा में आपको 6 या 7 प्रश्न आएंगे, मतलब अलग अलग पार्ट में से। इसमें वो 3, तो इसमें से मान लो एक प्रश्न आएगा ही, मान लो इसमें से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं, अगर दो वर्ग उनकी भुजाएं बराबर हैं तो वो सर्वांग सम होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्वांग सम। तो आपको रिक्त स्थान में यहाँ पे सर्वांग सम लिखना है। अब इसका उत्तर कैसे देना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 2 लिख के इसके आगे आप लिखोगे रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बाद यहाँ पे नंबर 1 डाल के समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं, ऐसा अपने को दिया है। हाँ सॉरी सर, दो वर्ग यहाँ पे अपने को खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वांग सम होते हैं। तो इसको आप अंडरलाइन जरूर कर देना, सर्वांग सम होते हैं, इससे अपने को मालूम हो जाए ये रिक्त स्थान के स्थान पे अपन ने लिखा है। देखो बच्चों, आप जैसे मैंने यहाँ पे दो वर्ग बनाए हैं, ये वर्ग में आपको मालूम है चारों भुजा बराबर होती है, ये भुजा ये भुजा। अब इसमें इसके ये भुजा इसके बराबर है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4। तो इसलिए अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, घुमा के रख दूं, तो इसको ठीक ठीक ढक लेगा। देखो बच्चों, तो इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या सर्वांग सम है। दूसरा देखो, वर्ग तो ये भी है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ये इसके सर्वांग सम नहीं है। देखो छोटा बड़ा है, अगर मैं इस पे रखूंगा तो ये ढकेगा नहीं। कहने का मतलब ये, जब दो वर्ग जिनकी भुजाएं समान हो तो वे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। देखो मैं बताता हूँ चित्र के माध्यम से। देखो बच्चों, ये आपके सामने त्रिभुज है और यहाँ पे ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। मैंने ये कोण 30 डिग्री के बनाए, कितने बनाए, 30 डिग्री के बनाए हैं इस भुजा पे। तो आप देखेंगे जब मैंने ये भुजाएं नापी तो ये भुजाएं 3 सेंटीमीटर की आई। अगर अब ये 4 की भी हो सकती हैं, 5 सेंटीमीटर की भी हो सकती हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये मैंने भुजा की लंबाई कितनी ली है, ठीक है, और ये कोण कितने कितने के। तो अभी ये भुजाएं, कहने का मतलब ये कि अगर ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने, इसके सामने की भुजाएं ये, इसके सामने की भुजाएं ये बराबर होंगी। तो सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो बच्चों, मैंने ये 2 त्रिभुज बनाए हैं, इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 3 है। एक दूसरा त्रिभुज बनाया है, इसकी ये खड़ी भुजा 4 है और तिरछी भुजा 5 है और ये आड़ी 3 है। इसकी भुजा 3 4 5 है, इसकी भी भुजाएं 3 4 5 हैं। तो इसकी तीनों भुजाएं इसकी 3 भुजाएं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अर्थात अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो ये ठीक ठीक ढक लेगा। मतलब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा, इसको इस पे आएगी, और ये भुजा जो है 4 सेंटीमीटर ये इस पे आएगी। तो देखो इसके संगत ये भुजा है और इसके संगत ये भुजा है, इसके संगत ये भुजा है। तो जब संगत भुजाओं को संगत भुजा पे अपन रखेंगे तो दोनों त्रिभुज ढक लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम कहलाते हैं। फिर देखो, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया था, तो इसकी ये जो है भुजाओं की लंबाई बराबर है। देखो बच्चों, ये भुजाओं की ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है सत्य असत्य, तीसरा प्रश्न है। इसमें अपने को 5 प्रश्न दिए हैं,
तो पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो ये जो है कथन असत्य है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसमें लिखा है 50 डिग्री, तो इसलिए ये जो है कथन असत्य है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, ये जो है कथन असत्य है। फिर उसके बाद समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये जो है कथन सत्य होते हैं। अब देखो, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त अपन साइकिल के दोनों पहिए देख सकते हैं, साइकिल के दोनों पहिए एक जैसे होते हैं, तो ये सर्वांग सम होते हैं। इसलिए समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये जो है कथन सत्य है। तीसरा कथन है बच्चों, मैंने इसमें लिखा नहीं कथन क्योंकि बहुत बड़ा है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये जो है कथन सत्य है। तो ये तीसरा सत्य है। फिर चौथा देखते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजाओं के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते, ये कथन सत्य है। ये जो कथन सत्य है। फिर पांचवें देखते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये भी कथन सत्य है। बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में हल करवाऊंगा आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।